हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 की मैथ। ठीक है बच्चों, क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन 7 और 8 इस वीडियो में बच्चों हम करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर 50 सेंटीमीटर है। कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता होगी। तो बच्चों, क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक कमरे का फर्श है। ठीक है, एक कमरे का ये फर्श है जिसकी लंबाई 4 मीटर है और चौड़ाई बच्चों ये 3 मीटर 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ना कह रहा है कि हमें यहाँ पे कारपेट बिछाना है। जो इस कमरे का फर्श है, हमें अंदर क्या करना है, कारपेट बिछाना है। तो कितने वर्ग मीटर कारपेट की हमें आवश्यकता पड़ेगी, इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, कारपेट, जैसे इसमें गलीचा बोला है ना क्वेश्चन में, तो गलीचे का मतलब कारपेट ही होता है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इसमें हम कितने वर्ग मीटर कारपेट की हमें जरूरत पड़ेगी, वही बताना है। तो देखिए इसे हम कैसे करते हैं क्वेश्चन को। एक चीज़ और ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ मीटर है, यहाँ पर भी मीटर है, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर है। अब यहाँ देखिए ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सेम यूनिट में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हम कैसे करते हैं इसको। हमारी इसमें लंबाई कितनी है, 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर हमारी लंबाई है बच्चों, और चौड़ाई हमारी कितनी है, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर है। हम क्या करेंगे, सेम यूनिट में इसको कन्वर्ट करेंगे। ये भी मीटर है, इसको भी हम सेंटीमीटर को भी मीटर में पहले हम चेंज करेंगे, तब हम फिर आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब लंबाई चौड़ाई हमारी दोनों ही मीटर में आ जाएगी, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं। ये 3 मीटर हमारा हो गया, प्लस में 50, ये हमारा सेंटीमीटर है। अब आपको पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। तो हम मीटर बनाना है, हमें सेंटीमीटर से मीटर बनाना है, तो हम 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, 100 से भाग दे देंगे हम, तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा 3 मीटर प्लस, जब आप इसको 100 से भाग दोगे तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो यहीं पे कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे कट गया। ठीक है, फिर अब हम, हमारे पास क्या बच रहा है, 5/10 बच रहा है। अब हमें इसको दशमलव रूप में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे हम। 5 के नीचे 1 जीरो है, तो हमारा एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा, पीछे से 1 अंक बाद दशमलव आएगा, और आगे हम यहाँ जीरो लगा देंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा मीटर। ठीक है बच्चों, अब इसको हम देखिए प्लस करेंगे। देखिए 3 मीटर है, 3 के बाद कोई भी अंक मतलब संख्या नहीं है पॉइंट के बाद, तो हम 0 0 लगा देंगे, और हम 0.5 को इसमें प्लस कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5.3, सॉरी 5 पीछे से लिखेंगे, दशमलव नीचे दशमलव आगे 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3.5। तो इन दोनों का जो ऐड था हमारा कितना आ गया, 3.5 मीटर। इन दोनों का जोड़ जो है बच्चों हमारा कितना आया है, 3.5, और 3.5 हमारा क्या आया है, ये आई है हमारी फर्श की चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई अब ये दोनों ही हमारे पास मीटर में हो गया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। कमरे का जो ये फर्श है उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे कि कमरे, सॉरी बहुत ज़्यादा आगे से लिख दिया मैंने, कैमरे में ही नहीं आ रहा। कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। जब भी आपको, अब देखिए ये रेक्टेंगल शेप में है ना, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर हमारा कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, फर्श जो है रेक्टेंगल के आयत के आकार का ही है। ठीक है, तो इसका भी क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। लंबाई हमारी थी 4 मीटर, चौड़ाई हमारी 3.5 मीटर आ गई। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर देखिए कितना आता है, 3.5 को 4 से गुणा कर दीजिए, 4
पंजे 20 का 0 हासिल 2, 4 × 12 13 14। अब दशमलव के बाद एक अंक है तो एक अंक छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है, पीछे से एक अंक छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पीछे से एक अंक छोड़ के ही दशमलव लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी हम पीछे से एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। तो देखिए दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है बच्चों, तो इसको हम 14 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 14, और मीटर को मीटर से गुणा करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर हमारा आ जाएगा। इस मीटर स्क्वायर को आप वर्ग मीटर भी लिख सकते हो। ठीक है, इस मीटर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, वर्ग मीटर भी लिख सकते हो। 14 वर्ग मीटर, यही हमारा इसका आंसर बच्चों हो जाएगा। ठीक है, 14 वर्ग मीटर। तो ये बच्चों हमारा हो गया इसका क्षेत्रफल। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो कारपेट की आवश्यकता होगी हमें, गलीचे की आवश्यकता, क्योंकि आपके बुक में गलीचा लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे गलीचा लिख देती हूँ कि फर्श पर गलीचे की आवश्यकता कितनी होगी, 14 मीटर स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक है बच्चों, 14 मीटर स्क्वायर के वर्ग मीटर लिख दो, दोनों ही आंसर सही है। 14 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, वर्ग मीटर भी लिख सकते हो। 14 वर्ग मीटर, अतः फर्श पर गलीचे की आवश्यकता 14 वर्ग मीटर की होगी। तो बच्चों ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि ये आंसर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में कहीं भी नहीं आता है तो प्लीज़ वीडियो को आप दोबारा रिपीट कीजिए देखना। ठीक है, दोबारा दोहराइए, दोबारा जब देखोगे ना 2 बार 3 बार तो ज़रूर आपको ये आंसर समझ में आएगा। हमारा है 8, वो क्वेश्चन हमारा ये है कि एक फर्श की लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये हमारा एक फर्श है। देखिए ये हमारा क्या है, एक फर्श है। ठीक है, ये हमारा एक फर्श है जिसकी जो हमें ये लंबाई दी गई है वो कितनी दी गई है, 5 मीटर दी गई है बच्चों। ठीक है, जो लंबाई दी गई है वो 5 मीटर दी गई है और चौड़ाई हमें 4 मीटर दी गई है। ठीक है, तो 3 भुजा वाले एक वर्गाकार गलीचे को फर्श पर बिछा दिया गया है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 मीटर वाले, ठीक है, 3 मीटर वाले एक वर्गाकार गलीचा मतलब कारपेट इस फर्श पर बिछा दिया गया है। ठीक है, 3 मीटर है इसका। ठीक है, वर्ग का मतलब क्या होता है कि इसकी सारी ही भुजाएं 3 मीटर होंगी। ठीक है, फर्श पर बिछा दिया गया है। फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर गलीचा नहीं बिछा है। तो क्वेश्चन में बच्चों ये कह रहा है हमसे कि देखिए 5 मीटर लंबाई और 4 मीटर चौड़ाई का क्या है, हमारे पास एक फर्श है। ठीक है, क्या है बच्चों, एक फर्श है। जिस फर्श पे मतलब जैसे मान लीजिए किसी भी कमरे की छत है ये, ठीक है, छत का फर्श है। ठीक है, जिसकी लंबाई इतनी है और चौड़ाई इतनी है। अब उसमें 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कारपेट बिछा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर गलीचा बिछा दिया गया है। तो जो भी ये जगह बच रही है ना, ये जिस पर कारपेट नहीं बिछा है, इसका ही हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें क्षेत्रफल निकालना है। उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ गलीचा नहीं बिछा है। ठीक है, तो हमें इस बचे हुए भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, देखिए आप देख रहे हो कि इसकी लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। तो इसका मतलब क्या, हमारा ये क्या है, एक आयताकार छत है ना, जिसकी लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है। इसका मतलब कि ये एक आयताकार छत है। तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला लगेगा। ठीक है, और ये एक वर्ग है तो ये वर्ग का यहाँ पे फार्मूला लगेगा, वर्ग के क्षेत्रफल का। अब हम इसमें से पहले हम जो हमारा ये रेक्टेंगल का हम मतलब आयत, रेक्टेंगल को आयत कहते हैं। पहले हम पूरे छत का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, ये जो वर्गाकार हमारा गलीचा है, और फिर उस पूरे छत में से इसको हम माइनस कर देंगे। पूरे छत का जो भी क्षेत्रफल हमारा आएगा,
पूरे छत का जो भी क्षेत्रफल हमारा आएगा उसमें से इस गलीचे के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा ये जो बचा वाला एरिया है वो आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं इसके क्वेश्चन की। हम यहाँ पे लिखेंगे कि फर्श का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, आपको पता होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, अब लंबाई हमारी कितनी है 5 मीटर, चौड़ाई कितनी है 4 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 5 चौके 20 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया, पूरे फर्श का क्षेत्रफल कितना आ गया 20 मीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे इसका गलीचे का, अपने जो कारपेट हमने बिछा रखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गलीचे का क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। हमारी एक भुजा इसकी कितनी मीटर की है, 3 मीटर की है ना। 3 मीटर गुणे में 3 मीटर। ठीक है बच्चों, 3 मीटर गुणे में 3 मीटर। ये लाइट चलने लग गया बच्चों फिर से। ठीक है, 1 मिनट में दूसरा देखती हूँ मारकर, दूसरा वाला चल रहा है तो। तीन मीटर गुणा 3 मीटर। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 9 मीटर स्क्वायर हमारा हो गया। गलीचे का क्षेत्रफल कितना है 9 मीटर स्क्वायर आ गया, है ना। अब हम इसमें क्या निकालेंगे, जहाँ पर कारपेट नहीं बिछा है उस एरिया को अब हम निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जहाँ कारपेट, सॉरी गलीचा लिख देती हूँ मैं। ठीक है, जहाँ पर गलीचा नहीं, जहाँ पर गलीचा नहीं बिछा, जहाँ पर गलीचा, ये बी है बच्चों। ठीक है, नहीं बिछा है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो हमने 20 मीटर स्क्वायर, 20 मीटर स्क्वायर है हमारा, माइनस 9 मीटर स्क्वायर। अब 20 में से 9 को माइनस करोगे आप तो आपका कितना आ जाएगा 11 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 20 में से 9 को घटाओगे तो 11 ही तो आएगा आपका। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे फाइनली कितना हो जाएगा बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 11 वर्ग मीटर। अगर आप इसको हिंदी में लिखते हो तो यहाँ पे होगा वर्ग मीटर भी इसको लिख सकते हो आप, और मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, ये दोनों ही ठीक है। ठीक है, मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो और वर्ग मीटर भी लिख सकते हो। तो बच्चों ये वाला जो 6 आंसर था वो भी आपका कंप्लीट हो गया इस वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ नहीं है बच्चों, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। हमारी एक छत थी, छत की लंबाई ये दी हुई है, चौड़ाई ये दी हुई है। ठीक है, और छत पे हमने एक गलीचा बिछा रखा वर्गाकार। ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई सब चार भुजाएं, वर्ग की 4 भुजाएं बराबर होती है। हमने क्या किया, पहले पूरे फर्श का हमने क्षेत्रफल निकाला यहाँ पे, फिर इस गलीचे का क्षेत्रफल निकाला। अब पूरे जो फर्श का हमने निकाला था क्षेत्रफल, उसमें से हमने इस छोटे वाले को माइनस कर दिया, हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। तो यही हमारा आंसर है बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। और बच्चों हम अपना कीमती समय दे करके, ठीक है, हम वीडियो बनाते हैं, और वीडियो बनाने में समय भी लगता है बच्चों। ये 10 मिनट की वीडियो, 15 मिनट की वीडियो में 1 घंटा 2 घंटा लग जाता है। इसको एडिटिंग भी करनी पड़ती है। ठीक है,
वीडियो बना के फिर इसको एडिट भी करना पड़ता है, तो समय लगता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी मेहनत सफल हो। धन्यवाद।